ऑप्शन सेलिंग चैलेंज डे 413 दोस्तों, आप लोगों को 36,000 का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और आज यहाँ पे आप देख सकते हो 0.5% की तेज़ी देखने को मिली, क्योंकि फ्राइडे को यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने जो यूएस ने टैरिफ्स लगाए थे दुनिया भर में, उनको इलीगल बता दिया था। और ये जो तेज़ी है ये एक्सपेक्टेड ही थी। अगर हम चार्ट पर नज़र डालें तो चार्ट पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से आज ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन कोई खास बुलिश ग्रीन कैंडल नहीं बनी है। जहाँ पे ओपनिंग हुई थी उससे थोड़ा सा ऊपर ही मार्केट क्लोज हुई है और कोई ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी मार्केट में इंट्राडे में एटलीस्ट देखने को नहीं मिली। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि कल बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि कल एक मंथली एक्सपायरी भी है और यहाँ पे ट्रंप साहब भी बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं। जब से ये सुप्रीम कोर्ट की न्यूज़ आई है, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि उनके टैरिफ्स को इलीगल बता दिया है। और यहाँ पे पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं बहुत कुछ टेरिबल थिंग्स कर सकता हूँ बाकी देशों के साथ अपने लाइसेंसेस को यूज़ करके, और बाकी जितनी भी लीगल रेमेडीज़ बची हैं वो सारी चीज़ें यूज़ कर करके। सो बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, हो सकता है कि टैरिफ्स अब इतने आसान ना हो लगाने, या फिर इतने ज़्यादा लगाना आसान ना हो, लेकिन इससे टैरिफ ही कम होंगे, अनसर्टेनिटी सिर्फ बढ़ गई है। और अनसर्टेनिटी मार्केट को टैरिफ से भी ज़्यादा ख़राब लगती है, इसीलिए मार्केट्स में कल बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी भी रह सकती है। आज ये तो अभी टाइम भी नहीं हुआ है, यूएस के लिए पूरा दिन बाकी है, तो आज ट्रंप साहब ज़रूर कुछ ना कुछ और बोलेंगे। वहाँ पे यूएस में और भी ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट्स होंगे, जिसकी वजह से कल की वॉलेटिलिटी सिर्फ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पे अनसर्टेनिटी बढ़ने की वजह से भी ये चीज़ मार्केट को हो सकता है अच्छी ना लगे। अगर हम टॉप गेनर्स के बारे में बात करें, ये थे कुछ टॉप गेनर्स, लेकिन कोई बहुत बड़ा गेनर नज़र नहीं आ रहा है। अगर टॉप लूजर्स में देखें तो आपको अगेन आईटी सेक्टर ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि आईटी सेक्टर को टैरिफ से अब कोई मतलब नहीं है। आईटी सेक्टर को तो अब मतलब है सारा का सारा क्लाउड कोड से और एंथ्रोपिक से और एजेंट से, और कब ये आईटी सेक्टर की कंपनीज अपने रिजल्ट्स में एआई से रिलेटेड रेवेन्यू और प्रॉफिट्स और ये सारी चीज़ें दिखा सकती हैं, और इनके एम्प्लॉयज़ कितने ज़्यादा इनेबल हो रहे हैं एआई को यूज़ करके, इसका कोई मैट्रिक दिखा सकती हैं। उन सारी चीज़ों पे निर्भर है आईटी सेक्टर का जो रिकवरी है। अगर हम बात करें एफआईआईज डीआईज की, तो आप देख सकते हो आज एफआईआईज ने यहाँ पे बाइंग भी की है। लेकिन दोस्तों ये बाइंग कब तक चलेगी? ये जो टैरिफ्स का डिसीजन आया है इसने अनसर्टेनिटी बढ़ा दी है, और हो सकता है कि कल हमारे मार्केट में एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे अब चीज़ें टैरिफ्स के नज़र से आसान हो गई हैं, लेकिन अनसर्टेनिटी की नज़र से थोड़ी सी ज़्यादा अनसर्टेनिटी ही हो गई है। सो लेट्स सी आगे चल करके मार्केट्स क्या होती हैं। स्पेशली नेक्स्ट 1 वीक विल बी वेरी क्रूशियल, क्योंकि यहाँ पे ट्रंप साहब ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे और कुछ ना कुछ बोलेंगे, कुछ ना कुछ अनाउंस करेंगे। उल्टा वहाँ पे ईरान के साथ, वहाँ पे ईरान के ऊपर अटैक वाली बात जो है वो भी अभी तक लटकी हुई है। रोज़ ऐसा लगता है कि 1-2 दिन में अटैक हो सकता है, 1-2 दिन में अटैक हो सकता है। उससे सिर्फ एक नी जर्क रिएक्शन ही देखने को मिलेगा, उसका कोई प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट मुझे नज़र नहीं आता है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुका हूँ। लेकिन ये जो अनसर्टेनिटी टैरिफ्स की वजह से आई है, आई थिंक इसको डाइजेस्ट करने में मार्केट्स को थोड़ा सा टाइम और लगेगा।